तीन, कहाँ और जिसमें हो कर्ण, लंब, आधार। त्रिकोणमिति 10वां सबसे बेस्ट, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में है, जिसमें तीन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, शेष भुजा को आधार कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण, शेष भुजा को आधार कहते हैं। हम लोग का जब बदलते हैं फिगर, जब 90 डिग्री ये मेरा हो रहा है, यहाँ 90 ये है, यहाँ 90 डिग्री में सबसे बड़ी कोण के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होता है, शेष जो बच जाएगा उसको हम लोग आधार है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। त्रिकोणमिति में थीटा अगर बदलेगा तो लंब और आधार आपस में बदल जाएगा, लेकिन जो हम लोग का कर्ण है, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होता है। उससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे आगे अब चलिए मिटा देते। चल थीटा के सामने वाला भुजा लंब है और थीटा के ये फिगर में देखिए, अगर थीटा के सामने वाला भुजा लंब है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, जो शेष बच गया वो आधार। कहीं भी आधार के बारे में कोई जिक्र नहीं, हमेशा थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जो शेष बच जाता उसको आधार। पूरे त्रिकोणमिति में हम लोग 6 फॉर्मूला सबसे चर्चित पढ़ते हैं। पहला साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए साइन थीटा बराबर क्या, तो लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। सेम इसी को 3 और उलट देंगे, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, साइन का उल्टा, देखिए साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, जब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब।
के उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। और tan का उल्टा कोट होता है, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। 6 बेसिक फार्मूला ये हम लोग का त्रिकोणमिति का, जिसमें हम लोग आज सीखे कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तथा शेष जो बच जाता है भुजा उसको हम लोग आधार कहते हैं। आधार के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। जब थीटा का मान बदलेगा तो हम लोग का लंब का मान भी बदल जाएगा। जैसे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए जब हम लोग का फिगर ये वाला बनेगा जिसमें ए मेरा 90 डिग्री है, बी का मान अगर थीटा है, सी बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल हमेशा कितना होता है 180। ये थीटा के सामने जो होगा वो मेरा क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा, जो शेष बच जाएगा उसको हम लोग आधार कहते हैं। आज हम लोग विशेष ध्यान लंब, कर्ण और आधार पर करते हैं। लंब थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं और शेष भुजा को आधार कहते हैं। जैसे हम लोग ये फिगर में देखें, फिगर ये तो सीधा सबको पता चलता है। अब फिगर को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, देखिए ये फिगर में बताना है कि कर्ण मेरा कौन होगा, आधार कौन होगा। फिर से देखते हैं, ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा ये है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा थीटा है। यहाँ पर देखने में यहाँ पे बहुत अंतर है। यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा जो मेरा AC है वो मेरा लंब है, जो मेरा BC है वो मेरा कर्ण है, जो शेष बच गया AB वो मेरा आधार। पूरे त्रिकोणमिति में तीन ही बात ध्यान रखना है, लंब, कर्ण और आधार। अगर ये तीन बात हम लोग समझ गए तो पूरा हिसाब को आसानी से बना सकते, जिसमें कुछ है ही नहीं, लंब, कर्ण और आधार। और 6 वो हम लोग का बेसिक फार्मूला है, साइन थीटा, कोस, tan, क्योट और सेकोस। जैसे हम लोग नेक्स्ट पेज में अगला हिसाब लेते हैं। जैसे दिया हुआ है यदि त्रिभुज ABC में कोण B मेरा 90 डिग्री है तथा भुजा BC बराबर 4 सेंटीमीटर एवं AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो AB का मान क्या होगा, AB का मान कितना होगा। देखिए फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे
एक मेरा ये समकोण त्रिभुज है। पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कोण एंगल के बारे में चर्चा हुआ है। एंगल बी के बारे में चर्चा है, तो एंगल बी को देंगे 90 डिग्री पर। ये मेरा 90 डिग्री है। अरे ए सी को कहीं भी रख सकते, ए को यहां भी रख सकते हैं और बी को, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर ए को हम लोग यहां रखेंगे और सी को यहां रखेंगे तो ए बी सी का मान मेरा कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा। और ए सी का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और मेरा ए बी का मान निकालने के लिए कह रहा है। हम लोग पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं क्या, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा या कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। या कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब का स्क्वायर यह लिखेंगे प्लस आधार का स्क्वायर लिखेंगे। जहां हम देख रहे हैं कि कर्ण का मान मेरा कितना है? 5 सेंटीमीटर। और आधार का मान अगर थीटा ये हम लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब। लेकिन एक ही त्रिभुज में अगर थीटा हम ए वाला साइड लेंगे तो मेरा देखिए इधर छोटा सा बना रहे हैं। क्वेश्चन आंसर दोनों सेम आएगा, लेकिन फिगर देखिए यहां पर थीटा ऊपर ले रहे हैं। ए है ये मेरा, ये बी है, ये सी है, ये मेरा कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ये मेरा क्या हो? अब लंब ये ना हो, ए बी ना होकर अब लंब मेरा क्या हो जाएगा? बी सी। बी सी जहां क्या है? 4 सेंटीमीटर। क्या है? 4 सेंटीमीटर। लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं, इसके लिए ये कर्ण है। कर्ण वहां भी क्या है? कर्ण दोनों त्रिभुज में सेम है, लेकिन थीटा के मान बदलने पर लंब और आधार आपस में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बात आधारी है। ये क्या है? यहाँ पे लंब है और यहां पर आधार क्या है? ए। दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर थीटा सी का है, सी कोण यहाँ सी क्या है? थीटा। यहाँ कोण ए क्या है? थीटा। आंसर दोनों में सेम आएगा। देखिए कर्ण का मान अगर इसके अनुसार से लिखते हैं तो यहाँ मेरा क्या है? लंब का मान मान लेते हैं x है, तो x का स्क्वायर प्लस आधार मेरा कितना है? 4। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। चलिए 8 पेज हम लोग करते हैं। x स्क्वायर बराबर 9 आ गया तो x बराबर क्या होगा? √9। x बराबर प्लस माइनस लिख सकते हैं, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है इसीलिए प्लस सेंटीमीटर दे देंगे। ये मेरा आंसर आ गया। सबसे बेसिक त्रिकोणमिति का देखें। इस नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं।